हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर क्लासेस। राधे राधे। आज देखो, तुम्हारा जो ऑर्गेनिक का जो अल्किन चैप्टर है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन है अल्किन का, कौन सा है बेटा? अल्किन चैप्टर। अल्किन चैप्टर का जो तुम्हारा ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन बेटा, क्लियर? सो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन आप लोग 11th में पढ़े हो, ऐसा समझ में? क्लियर? सो क्या देखो, उसका स्टेटमेंट क्या देखो, पहले लिखेंगे हम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी क्या करता है तुम्हारा नीट में, कभी क्वेश्चन कभी कभी घुमा के दे देता है। तुम्हारा 11th में आप पढ़े ना, रिएक्टेंट दे देगा, अल्किन दे देगा, ओजोनोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट आएगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है बेटा, प्रोडक्ट दे देगा, कौन सा अल्किन से वो निकला है ओजोनोलाइसिस के बाद, तो उसको भी पूछ देता है। कभी कभी गलत भी हो जाएगा। तो देखो स्टेटमेंट बोला, when alkene reacts with ozone मतलब O3 gives ozonide आई बात समझ में? this ozonide अपन देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानते हो, ये जो रिएजेंट में बेटा कभी कभी गलत हो जाता है। तुम लोग जो एनसीईआरटी में जो आपका रिएजेंट दिया है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का, ये मत सोचो सिर्फ वही रिएजेंट ही पूछेगा बेटा, नहीं, वो रिएजेंट घुमा देगा। ओके, सो अगर तुम रिएजेंट के बारे में मतलब जो दूसरा वाला रिएजेंट सेम प्रोडक्ट देगा, अगर तुमको मालूम नहीं चलेगा तो तुम क्वेश्चन छोड़ के आओगे। आएगा समझ में? सो देखो, दिस ओजोनाइड अपॉन ट्रीटमेंट विथ देखो Zn/H2 और देखो ये जो रिएजेंट है बेटा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में है। और क्या चलेगा बेटा, H2/Ni रानी निकल, उसके बाद H2/Pd और देखो बेटा ये TPP, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। TPP मतलब बेटा ट्राईफिनाइल बेटा फॉस्फेन, याद रखना बेटा इसको। ट्राईफिनाइल फॉस्फेन जो प्रोडक्ट आएगा, Zn वाटर सेम प्रोडक्ट आएगा, H2Ni सेम, H2Pd सेम प्रोडक्ट आएगा। ट्रीटमेंट होती है Zn ट्राईफिनाइल फॉस्फेन gives rise either to aldehyde or two ketones or mixture of aldehyde and ketone बेटा, and ketone। आएगा समझ में? मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के बारे में। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में तुम्हारा जो पेरोक्साइड आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करने कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। पूरा क्लियर? सो मैंने क्या लिखा, देखो व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन गिव्स ओजोनाइड, पहले तुम्हारा ओजोनाइड आएगा। दिस ओजोनाइड अपन ट्रीटमेंट विद Zn/H2 और H2 निकेल और H2Pd और बेटा ये नया रिएजेंट है बेटा, याद रखना TPP ट्राईफिनाइल फॉस्फेन gives rise either to aldehyde or to ketones or a mixture of aldehyde and ketone। ये हो गया बेटा हमारा स्टेटमेंट। अब नोट डाउन आप तो जानते होंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में है। फटाफट बेटा ये रिएजेंट को बेटा इस साल के लिए ध्यान से रखना बेटा, इसको TPP ट्राईफिनाइल फॉस्फेन। आई बात समझ में? सो बेटा देंगे इसको बेटा। चलो एक तो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लिखे करेंगे। पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनाएंगे। ओके, अब देखो, चाहे वो सिमेट्रिकल, एक एग्जाम्पल सिमेट्रिकल अल्कीन का करेंगे, एक एग्जाम्पल तुम्हारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन का करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, सपोज मैंने लिया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एक चीज याद रखो बेटा, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है ना, जो तुम्हारा अल्कीन का जो टेस्टिंग होता है, जो टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन,
ध्यान से रखना बेटा, जैसे कि ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता है, ब्रोमीन वाटर के साथ अल्कीन। सिमिलरली ओजोन, ओजोन कहाँ पर लगता है बेटा, पहले ये याद रखो, जहाँ पर पाई बॉन्ड होगा, आप जानते हो डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड एक तो पाई बॉन्ड चलता है। ओके, पाई बॉन्ड इज वीकर, आप लोग जानते हो केमिकल बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड इज वीकर देन दी सिग्मा बॉन्ड, सो पहले टूटेगा पाई बॉन्ड। सो ये जो ओजोन लिसिस बेटा है, ओजोन मतलब जहां पर पाई बॉन्ड होगा, मतलब इट इज ऑल्सो ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसको यहीं पर लिख देते हैं बेटा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन ओजोन लिसिस, इट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, याद रखना बेटा अल्केन के लिए। सो इसको कैसे करना है बेटा, देखो इधर कार्बन पास में से कैसे लिख रहा हूँ, देखो H H, इधर बेटा H, इधर भी H हो गया। अभी इनमें से ओजोन को ऐड करना है, क्या करना है, ओजोन को ऐड करना है। ओके, ये डबल बॉन्ड हो गया। सो इसको जो पहले हम ऐड करेंगे ओजोन को, सो क्या देगा मुझे, देखो HCH, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, इधर C, इधर O, देन इधर H बेटा, इधर H, इसको बोलते हैं बेटा हम ओजोनाइड। ये बेटा स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ओजोनाइड हमेशा याद रखना बेटा, ओजोनाइड अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ओके, सो इसको जब हम रिडक्टिव ओजोन से रिडक्शन कर देंगे, Zn वर्सेस वाटर कर देंगे, और मैंने अब जो लिखा H2/Ni और H2/Pd और बेटा TPP, ध्यान से रखना बेटा, TPP ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ओके, सो क्या करेगा, ऊपर का ऑक्सीजन को छोड़ दो, बस इसको कार्बोनिल कंपाउंड आएगा, सो HCHO, सो दो ठो मॉलिक्यूल आपका क्या आया, HCHO, एंड उसके बाद क्या चलेगा तुम्हारा, ये जो ऑक्सीजन बच गया, सो क्या लेके चलेगा, वाटर के साथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इसका नाम क्या होता है बेटा, मिथानॉल, बिकॉज एल्डिहाइड का बेटा सफिक्स क्या है, अल, एक तो कार्बन है, सो मिथानॉल आएगा समझ में। सो इधर बेटा देखा मैंने 2 तो एल्डिहाइड निकला। अभी हम क्या करेंगे, और एक एग्जाम्पल लेंगे, 2 तो कीटोन बनाएंगे। कैसे, देखो सपोज क्वेश्चन नंबर 2, वो तुमको कैसे पूछेगा बेटा जानते हो, देखो CH3C, इधर भी CH3, डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर CH3। एग्जाम में कैसे आएगा बेटा, देखो यहीं पर आपको लिख देगा नंबर 1, आई में लिख देगा बेटा क्या, O3, डबल आई में लिख देगा बेटा Zn, देन वाटर। आई बस में जो 3 तो मैंने 4 तो बोला आपको, Zn H2 ने तो हटा में भी, TPP नहीं तो H2Ni, H2Pd। सो आपको क्या पूछेगा जानते हो ना, देखो पहले बोले दोनों को देगा X + Y, सो तुमको क्या पूछेगा बेटा, आइडेंटिफाई X एंड Y, ध्यान से देखना। सो जहां पर बेटा पाई बॉन्ड होगा वहां पर ओजोन लगा देंगे हम। ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे, देखो आई मतलब पहले तुम्हारा ओजोन लगेगा, डबल आई मतलब पहले, उसके बाद तुम्हारा रिडक्शन हो जाएगा। सो कैसे लिखेंगे, देखो इसको CH3C, ये भी CH3, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, CH3, देन बेटा CH3। ये हो गया पहला। आई के साथ जब रिएजेंट लगा ओजोन, सो ये हो गया बेटा मेरा ओजोनाइड, ये ओजोनाइड। उसको बेटा लेके फर्दर में किसके साथ रिएक्शन करूंगा, Zn, वही 4 रिएजेंट, Zn/H2। ओके, सो इधर Zn H2 लगाने से बस वही देखो कैसे आएगा। ओके, ऊपर का ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी क्या आएगा, देखो CH3CO, CH3CO, दो कीटोन आ गया बेटा, CH3CO प्लस CH3CO। सो इसका नाम क्या है, एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन आ गया। सो पहला बार में 2 तो आइडिया गया था, अभी 2 कीटोन आ गया। अभी और एक एग्जांपल लिखेंगे बेटा, जहां पर मिक्सचर आएगा, मतलब एक तो आइडिया एक तो कीटोन, आएगा समझ में। सो कैसे चलेगा, देखो आप आराम से, हो गया बेटा, चलो इसको मिटा देंगे इसको। उसके बाद देखो और एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल 3 कैसे चलेगा, देखो बेटा CH3C, इधर CH3, डबल बॉन्ड C, इधर बेटा H, इधर CH3। ओके, सेम बेटा पहले ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा वही सेम पाई बॉन्ड की जगह ओजोन लगा दो, क्या आएगा CH3C, इधर CH3, इधर O, इधर C, इधर O, बस इधर आ गया CH3, इधर आएगा H, सेम। ओके, सो ये हो गया बेटा हमारा क्या,
ओजोनाइड। है बात समझ में? सो ओजोनाइड को क्या करेंगे, सपोज H2/Ni दे देंगे, रिडक्टिव रिडक्शन फॉर्म। सो क्या चलेगा इधर बेटा, क्या चला CH3COCH3, इधर क्या चला CH3CHO। सो दो तो मॉलिक्यूल आएगा, एक तो मिक्सचर अप क्या आएगा, कीटोन एंड एल्डिहाइड। पहला आएगा बेटा CH3COCH3 प्लस ये एल्डिहाइड हो गया CH3CHO। सो लिखेंगे इसको CH3CHO। ये बेटा हो गया आपका एसीटोन, ये हो गया बेटा आपका इथानॉल। इथानॉल है समझ। एक हो गया बेटा कीटोन, एक हो गया मेरा एल्डिहाइड। ये जो मिक्सचर तीन तो एग्जाम्पल बनाए, दो तो एल्डिहाइड, दो तो कीटोन के लिए, एक एल्डिहाइड एंड एक कीटोन के लिए। क्लियर बेटा? लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या बेटा देखो, अगर सही जो रिडक्शन, देखो रिएजेंट चेंज करने से भी प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। देखो अब लिखोगे पॉज मार के, फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी सपोज कोई भी एल्केन मैंने ले लिया, अगर समझ में, देखो इधर नोट करके मैं लिख देता हूँ, व्हेन ओजोनाइड, कोई भी ओजोनाइड ट्रीटेड विथ NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड और बेटा इसको तो तुम जानते हो, पूरा ब्रांडेड रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, जब कोई भी ओजोनाइड को बेटा Na, ध्यान से रखना बेटा, देखो अगर रिएजेंट चेक, देखो मैंने क्या बोला उसका पहले वाले में, H2/Ni, H2/Pd, ZnH2O, नहीं तो तुम्हारा TPP ट्राइफिनाइल फॉस्फेट देने से तुम्हारा इधर दो ठो एल्डिहाइड आएगा, नहीं तो दो ठो कीटोन आएगा, नहीं तो मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आएगा। लेकिन बेटा अगर ये रिएजेंट चेंज कर दिया NaBH4 और LiLH4 बेटा, देन तुम्हारा, तुम जानते हो एल्डिहाइड को रिडक्शन करने में 1 डिग्री अल्कोहल आता है, कीटोन को रिडक्शन करने में 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। सो देन either 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, बेटा अल्कोहल विल फॉर्म। ओके, ध्यान से रखना बेटा, ये दोनों के नोट इंपॉर्टेंट है बेटा, Na सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड और LiLH4, है ना समझ में? सो वही सपोज एल्डिहाइड रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, कीटोन होगा तो तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा। ओके, एक तो एग्जाम्पल लिख देंगे, एक तो एग्जाम्पल। चलो देखो सेम केस में क्या चलेगा, फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको लिखेंगे, देखो CH3C, इधर H डबल बॉन्ड C, देन CH3, देन H, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया बेटा, उसके साथ मैंने ओजन लगा दिया। सो पहले मुझे क्या प्रोडक्ट देगा बेटा, CH3 CEH, इधर O, इधर CO, देन O। ओके, इधर CH3, देन इधर H, ये हो गया बेटा हमारे क्या, ओजोनाइड को बेटा अगर यहीं पर दे देगा NaBH4 और LiAlH4, ध्यान से रखना बेटा, यहाँ पर एक स्वाइप करके स्केलेटन फॉर्म में पूछ देता है आपको। सो देखो ये कौन सा आया था हमारा CH3CHO, मतलब इथानॉल को जब रिडक्शन करेंगे बेटा तो क्या आएगा हमारा इथानॉल, CH3CH2OH प्लस, इधर भी क्या आया तुम्हारा CH3CHO, वही इथानॉल। सो किधर क्या आएगा रे, इथानॉल CH3CH2OH। ये हो गया बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, ये बेटा भी हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। आएगा समझ में? सो बेटा इसको ध्यान से रखना, ये जो रिएजेंट को। ओके बेटा, सो हम अभी स्ट्रेट चेन का, अभी हर तरह पे जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन आएगा आज हम डिस्कस कर देंगे उसको। ओके, बस एक एक उसको आपका रूल याद रखना है, उसके बाद मिटा देंगे इसको। उसके बाद बेटा देखो क्या आएगा, सपोज हमेशा तो बेटा ये नहीं कि ओपन चेन कंपाउंड तुम देगा। ओके, 2026 में बेटा क्लोज चेन अल्केमी, साइक्लो अल्केमी भी आ सकता है। तो क्या करना है, देखो ओजोनोलाइसिस ऑफ साइक्लो अल्कीन बेटा। फॉर एग्जांपल देखो इसको हम ऐसे ले लिए, साइक्लोप्रोपीन,
साइक्लोप्रोपिन, उसके साथ बेटा ओजोन लगाएंगे। ओजोन लगाने के बाद देखो इधर क्या है बेटा CH2, इधर क्या CH, इधर CH, सेम प्रोसेस। लेकिन याद रखना बेटा साइक्लोज चेन में अगर ओजोन लिसिस होगा सो जिस तरफ तुम्हारा डबल बॉन्ड है वो चेन टूट जाएगा, वो चेन टूट के ओपन हो जाएगा। आइए समझ में। सो इसका जो ओजोन लिसिस लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा देखो ओजोन आईडी CH2, इधर बेटा देखो C इधर है H, इधर है C इधर है H, ये हो गया। सो इसको कैसे करेंगे O देखो AiO। ओके सो ये हो गया साइक्लिक ओजोनाइड, साइक्लिक ओजोनाइड। उसको जब बेटा हम Za नहीं तो H2O नहीं तो निकेल नहीं तो पैलेडियम कुछ भी देंगे सो ये बेटा क्या हो जाएगा चेन तो ओपन हो जाएगा। सो हमको ऐसे करना था ना। ओके सो क्या प्रोडक्ट है सिंगली प्रोडक्ट है बेटा साइक्लोएल्केन में। इधर याद रखना ओनली वन प्रोडक्ट विल फॉर्म बेटा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्लोज चेन साइक्लोएल्केन का देखो जब ओपन चेन था दो प्रोडक्ट आ रहा था, दो एल्डिहाइड दो कीटोन नहीं तो एक मिक्सचर ऑफ एक एल्डिहाइड एक कीटोन। लेकिन बेटा क्लोज चेन में बेटा तुम्हारा देखो इसको पहले पकड़ो जहां पर तुम्हारा नॉर्मल कार्बन है। सो CH2 इधर क्या आएगा बेटा CHO, इधर भी बेटा चलेगा CHO, बस पूरा क्लियर। सो दो एल्डिहाइड में डाइयाल हो गए, डाइयाल। ओके डाइयाल आराम से। और एक एग्जांपल करेंगे बेटा, करें ना, चलो और एक करते हैं। इसको ध्यान से रखना बेटा जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहीं पर चेन तो ओपन हो जाएगा, पूरा क्लियर। और एक करते हैं देखो सेम, क्या लेंगे सपोज फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। हाँ यहीं पर तुमको देखना है कहां पर पाए होंगे, बस इसको क्या लिखेंगे हम साइक्लोब्यूटेन, आएगा समझ में। सो साइक्लोब्यूटेन को बेटा हम क्या करेंगे ओजोन से लगाएंगे। ओके आराम से। इधर क्या बेटा CH2, इधर क्या है CH2, इधर क्या बेटा CH, इधर क्या है CH। सो क्या चल गया बेटा देखो CH2, इधर हो गया मेरा CH2, इधर पाई बॉन्ड है ये टूटेगा तुम्हारा। सो इधर C इधर H। ओके सो ये O, इधर भी बेटा ये मेरा C, इधर भी H, ये हो गया O, ये भी हो गया बेटा O, बस हो गया ओजोनाइड साइक्लिक ओजोनाइड। इसको भी मन के साथ लगा दो बस आराम से। सो ये हो गया बेटा ओजोनाइड, आई बात समझ में। ओके ओजोनाइड 3 ऑक्सीजन लग गया तो उसके बाद इसको क्या करेंगे H2 ओब्लिक Na नहीं तो तुम्हारा पैलेडियम नहीं तो TPP व्हाटएवर में भी। ओके सो बस इसको ऐसे कर देने का, ऐसे हो गया। सो तुम्हारा ये क्या देता है देखो सिंगल प्रोडक्ट साइक्लोएल्केन का ओजोन लिसिस मतलब ओनली वन प्रोडक्ट बेटा। सो बस देखो कैसे लिखा हुआ है CH2, इधर भी क्या बेटा CH2। सो इधर बेटा आएगा CHO, इधर भी आएगा CHO, वही सिंगल प्रोडक्ट आएगा समझ में। डाइयल ये भी डाइयल है, ध्यान से लिखो इसको बेटा। हो गया क्लियर, आराम से लिखना बेटा, मिटा देंगे इसको। चलो अभी लिखेंगे बेटा और एक नोट करके लिखो। अभी बेटा जितना भी एग्जाम्पल हमने बनाया कितना डबल बॉन्ड था बेटा सिंगल डबल बॉन्ड। हमेशा तुमको ये इन हो गया, अगर डाई इन दे देगा तो देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन तुम्हारे बेटा C हो गया 2 3 4 2 3 4। ओके देन हो गया बेटा CH डबल बॉन्ड CH2। ओके आराम से। सो इसका देखो नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो मतलब 1 2 के अंदर डबल बॉन्ड है सो 1 का नंबर IPC नेम में जानते हो प्रिस्टिंग नंबर लेके चलेगा। इधर 3 4 मतलब 3 का नंबर लेगा। सो टोटल कार्बन के 5। सो क्या लिखेंगे पेंट -1,3 डाइईएनई। इसको बेटा अगर ओजोन लिसिस करेगा ओके सो कैसे लिखेंगे, बस एक एग्जांपल सफिशिएंट फॉर यू। सो क्या लिखेंगे देखो CH3, इधर डबल बॉन्ड है दो देखो जब सिंगल डबल बॉन्ड था बेटा तो वहां पर बनना था आपका ओजोनाइड।
अभी दो तो डबल बने तो क्या बनेगा, डाइओजोनाइड। बस आराम से, कुछ डिफिकल्ट नहीं, आराम से लिख दोगे। सो सी इधर बेटा लिखा मैं एच, उसके बाद बेटा देखो इधर एक ओजोन लगेगा, सो ओ इधर सी, इधर बेटा लिया एच, इधर ओ, इधर ओ, हो गया बेटा आराम से सी एच सी एच। फिर इसके साथ लग के क्या चलेगा, सी एच, इधर भी एक ओजोन लगेगा बेटा, ओ ओ, बस ये हो गया हमारा एच, ये हो गया एच। आइडिया समझ में? ओके, देखो ठीक से हो गया। सो इसको क्या बोलेंगे बेटा, डाइओजोनाइड, डाइओजोनाइड। इसको बेटा अगर हम Zn/H2O दे देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो जब सिंगल डबल बॉन्ड था बेटा तो कितना प्रोडक्ट आ रहा था, ओपन चेन में 2 प्रोडक्ट आ रहा था। अभी देखो कितना प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट आएगा बेटा। ओके, सो जब डाइएनिल रहेगा बेटा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 3 प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, कैसे देखो, यहीं पर काटो, हो गया। सो पहला क्या निकला बेटा, CH3CHO प्लस, देखो इधर भी CHO, इधर भी, लेकिन डोंट फॉरगेट बेटा दिस बॉन्ड, वो दोनों अलग नहीं, बंडेड है, बंडेड। सो क्या चलेगा रे, CHO सिंगल बॉन्ड CHO प्लस इधर क्या चलेगा बेटा, HCHO। सो इसका नाम क्या है बेटा, इथानॉल, इसका नाम है बेटा मिथानॉल। ये जो बीच वाला जो है इसको क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोजाल। ओके, इसको अच्छे से नोट करो बेटा। जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड देगा, सो डाइओजोनाइड से क्या कितना प्रोडक्ट निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, आराम से देखो, आराम से। हो गया, चलो जल्दी फटाफट पॉज मार के देखोगे। ये बेटा पढ़े हम स्ट्रेट चेन का, स्ट्रेट चेन अल्कीन, साइक्लोअल्कीन, देन मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अभी बेटा क्या करेगा, अभी यहाँ पर तुमको रिएक्टेंट दे रहा था, अल्कीन दे रहा था, तुम प्रोडक्ट निकाल रहे थे। अभी बेटा तो क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर नीट में देखो, प्रोडक्ट दे दिया उसका जो पेरेंट अल्कीन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, an alkene upon ozonolysis and followed by hydrolysis gives rise a mixture of acetone and methanol, आराम से। अनआल्किन ए दे देगा। फॉर एग्जाम्पल तुम देखोगे क्वेश्चन में बेटा कन्वर्सन वाला क्वेश्चन जो आता है, अनआल्किन ए अपॉन ओजोन लाइसिस एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ जिंक गिव्स राइज ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथानॉल। तुमको क्या बचेगा, फाइंड द structure of the parent alkene A का स्ट्रक्चर पूछेगा तुमको। ओके, कुछ डरने का नहीं। जब रिएक्टेंट दे रहा था तुम प्रोडक्ट निकाल रहे थे, जब प्रोडक्ट दे दिया तुमको रिएक्टेंट आराम से हो जाएगा। तुमको देखना है बेटा क्या क्या तुमको प्रोडक्ट मिला है, एक तो मिथानॉल, एक तो एसीटोन। तुमको क्या करना है बेटा, देखो स्ट्रक्चर को लिख देना है इसी फॉर्म में, CH3, आराम से। सो इधर क्या है बेटा, मिथानॉल, इधर कार्बन, इधर H, इधर भी H। ओके बेटा, ये जो देखिए ये प्रोडक्ट मतलब ओजोन के साथ रिएक्शन करने के बाद ओजोनाइड से बना है। सो ओजोन कहाँ पर लग रहा था बेटा, जहां पर तुम्हारा पाई बना था। बस सिंपली तुमको क्या करना है, बस हो गया आराम से। सो देखो इसको ये बोले अल्कीन, तुम कैसे जानोगे तुम्हारा ठीक हुआ, बस इसको लेके ओजोन के साथ रिएक्शन कर दो आराम से। देखो CH3CO एसीटोन आ जाएगा, HCHO मिथानॉल आ जाएगा। सो देखो इसका नेमिंग क्या होगा, तो CH3 मतलब डबल बॉन्ड शुड गेट दी लोएस्ट नंबर 1 2 3 आराम से। सो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट बेटा, 2 मिथाइल देन 1 2 के अंदर डबल बॉन्ड है। सो क्या है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, दिस इज योर आंसर। ओके, आराम से ये क्वेश्चन बेटा आएगा 2026 में इसके जैसा क्वेश्चन, आराम से। चलो ये हो गया हमारा एल्किन। ऐसे तो बहुत सारा रिएक्शन है एल्किन का, लेकिन बेटा सबसे जो एल्किन का इंपॉर्टेंट है
वो है ओजोलिसिस रिएक्शन। और एक चीज ध्यान में रखना, आज में जो आपको एक्स्ट्रा रिएजेंट बताया एनसीएल से बाहर, ओके, कौन कौन सा, तुम्हारा H2Ni, H2PD, देन TPP ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, उसके साथ लगाने से क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, एंड एक तो NaBH4 एंड एक तो LiLH4, क्या क्या प्रोडक्ट आएगा। ओके, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट देके अल्केनी पूछेगा, कुछ नहीं। जहां पर तुमको प्रोडक्ट दे देगा बेटा, पहले तुम क्या करना, स्ट्रक्चर को लिख दो, बीच में डबल बंद दे दो आराम से। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, एंड एक तो अच्छा सा कमेंट दे देना। चलो, राधे राधे।